देखिए चैप्टर नंबर 5 आपका है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अगर हमें व्यापक रूप लिखना है तो क्या लिखेंगे? a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। तो आप देख रहे हैं d जो है वो एक एक बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ a है, फिर a में 1d जोड़ दिया गया, फिर a में 2d जोड़ दिए गए, फिर a में 3d। जहां पर आपको पता होना चाहिए कि a क्या है। a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब प्रथम पद। और जो ये अक्षर d है, d का मतलब होता है सार्वधातुक। ठीक है, जिसे कॉमन डिफरेंस भी हम कहते हैं। देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 2 लिखा है, ये 5, ये 8, ये 11। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे से पहला घटाते हैं। तो अगर हम 5 से 2 घटाएं तो क्या बचेगा? 3। फिर तीसरे से दूसरा घटाते हैं, 8 से 5 घटाएं तो क्या बचेगा? 3। तो अगर दूसरे से पहला घटाने से जो आए वही तीसरे से दूसरा घटाने से आ जाए तो इसका मतलब दी हुई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है। और अगर बराबर ना आए तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये पद है तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, पहले को क्या, जैसे ये 2 है इसको आप क्या बोल सकते हो? A1। ये 5 है इसको क्या बोल सकते हो? A2। 8 को क्या बोल सकते हो? A3। 11 को क्या बोल सकते हो? A4। इसका मतलब हमने A2 से क्या घटाया? A1। और फिर A3 से क्या घटाया? A2। तो हमने देखा जब हमने A2 से A1 को घटाया है तो A2 माइनस A1 हमारा बराबर आया है A3 माइनस A2। तो अगर A2 माइनस A1 बराबर आ जाए A3 माइनस A2 के, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। या ऐसे समझो कि अगर दूसरे से हम पहले को घटाएं तो जो घटाना आए वही आना चाहिए तीसरे से दूसरे को घटाने पर। ऐसा हो रहा है तो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं है। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि 4 पद लिखे हैं, 4-5 पद, और पूछा जाता है कि बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो वहां पे आप इसी तरह चेक करेंगे। दूसरे से पहले को घटा लेंगे, तीसरे से दूसरे घटा लेंगे। अगर घटाना बराबर आ रहा है मीन्स डी बराबर आ रहा है। घटाने का मतलब क्या होता है? डी। अगर डी बराबर आ रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। अगला देखिए, अगला सूत्र आपको याद रखना है कि एपी का एनवा पद। एपी का एनवा का मतलब जैसे कहा 5वां, 6ठा, 7वां। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे जो n है, ये n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? हाँ, पदों की संख्या। अगर आपसे कहे 5वां पद ज्ञात कीजिए तो n की जगह पे क्या हो जाएगा? 5। और 5 से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4। और 4 का डी में गुणा होगा तो 4d, तो रह जाएगा a प्लस 4d। अगर आपसे तीसरा पद कहे तो 3 से घटेगा 2 तो रह जाएगा 2d, तो a प्लस 2d। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पद हमसे कहता है d उससे क्या होता है? एक कम होता है। d जो है एक कम होता है। अगर कहे 7वां पद बताइए तो क्या लिखेंगे? a प्लस 6d। अगर कहे 11वां पद बताइए तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? a प्लस 10d। 15वां पद बताइए तो a प्लस 14d। 20वां पद बताइए तो a प्लस 19d। डायरेक्ट है ना, आपको सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समांतर श्रेणी की जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। जो तीसरा सूत्र आपका लिखा है उसमें पूछता है कि ये समांतर श्रेणी है, बताइए इसके कुल पदों का योगफल कितना होगा। तो अगर हम मान लें कि उसमें n पद हैं, कितने पद हैं? तो n पदों का योगफल Sn। S का मतलब होता है योग, क्योंकि इंग्लिश में योग को सम कहा जाता है। तो n पदों का योगफल का मतलब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना सबका नोट हो गया। देखिए 2 सूत्र आप और देख लीजिए।
फिर ये एक्सरसाइज पूरा चैप्टर, एक्सरसाइज नहीं पूरा चैप्टर समांतर श्रेणी का बस इन्हीं 5 सूत्रों से आपका लग जाता है। चौथा सूत्र आपका दिया है कि मान लो किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है और कौन सा पद दिया है, अंतिम पद। ठीक है, वैसे अभी आपने देखा था कि n पदों का योगफल का सूत्र SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d था। ठीक है, लेकिन अगर पहला पद और अंतिम पद दिया है तब योगफल इस सूत्र से निकालते हैं कि n पदों का योगफल मतलब SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे a का मतलब पहला पद और l का मतलब होता है अंतिम पद। हाँ, अगला देखिए, अगर मान लो n पदों का योगफल दिया है और उससे एक कम n-1 पदों का योगफल दिया है, तब जो nवां पद है AP का an वो निकाला जाता है SN माइनस 1 से, जहाँ पे SN का मतलब n पदों का योगफल और SN माइनस 1 का मतलब n-1 पदों का योगफल, यानी एक कम। ये 9 पदों का योगफल तो ये 8 पदों का योगफल, दोनों को घटा देते हैं तो AP का समांतर श्रेणी का nवां पद इस सूत्र से भी ज्ञात हो जाता है। बस इतने सूत्र अगर आपको आते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल है आपसे आसानी से हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है AP का मतलब समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सार्वधान्तर। तो सार्वधान्तर D कैसे निकालते हैं? हाँ, दूसरे से पहले को घटा के, तो दूसरा 1 है माइनस पहला क्या है 3, तो घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, तो इसलिए इसका C वाला जो है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है AP का सार्वधान्तर -4, तो सार्वधान्तर का मतलब होता है D, तो इस सवाल में D कितना है -4। और देखिए क्या लिखा है 10वां पद, कौन सा 10वां पद का मतलब nवां पद, तो जैसे nवां पद को an बोलते हैं तो 10वें पद को 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और 10वां पद कितना है -8, तो 1 बराबर -8। ठीक, तो आपको अभी हमने बताया था कि जो भी पद लिखना हो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, D 1 कम होता है। तो जैसे 10वां पद -8 है तो आप क्या लिखोगे कि 10वां पद 10 बराबर a प्लस 9d, कितना D 9d, तो 10वां पद आपका कितना है -8, तो जहाँ पे 10 है वहाँ पे क्या रखोगे -8 बराबर a का मतलब पहला पद, यही हमको निकालना है, तो a की जगह पर a ही रखोगे प्लस 9 गुणित d, -4 भी है। अच्छा -4 है d, हाँ, तो यहाँ पे -4 लिखोगे तो 9 चौक 36, माइनस का 36 हो जाएगा, -36 इधर जाएगा तो प्लस का 36 हो गया। अब 36 से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 28, तो a बराबर कितना आ गया 28, तो ये -40 है गलत है, 20 है गलत है, ये 28 वाला सही है। ये तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद, तो जो पहला पद होता है इसको क्या कहते हैं a, तो a बराबर इसमें है 10, और d कैसे निकालते हैं दूसरे से पहले को घटा के, तो 7 से 10 घटाया तो कितना आ गया -3। अब हमें निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद का मतलब a 20, तो बराबर a प्लस 19d, जो पद होता है d उससे कम हो जाता है, तो a हमारा 10 है प्लस 19 गुणित d की जगह पर -3, तो ये 10 प्लस का है 19 23 57 माइनस का 10 माइनस प्लस माइनस का गुणा -57 घटा दोगे आ जाएगा माइनस का 47, तो माइनस का 47 ए वाले में है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी है या नहीं, तो 4 से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 8 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो ये घटाना बराबर नहीं है, ये 2 और 4 बराबर नहीं है, तो अगर बराबर होता तो समांतर श्रेणी, और बराबर नहीं इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं, तो ये बी वाला इसका जो है ये करेक्ट है।
ये कह रहा 20 कामा x कामा 30 एपी में है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब समांतर श्रेणी है तो ये पद होता है पहला कौन, a1, या ऐसे लिख दो a1 a2 छोड़ो, ये दूसरा है तो दूसरे से घटाओ पहला, तो जो आएगा वही किसके बराबर आएगा, तीसरे से माइनस दूसरा। बात इतना बात समझ आएगी नहीं। जब भी समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद से पहले को घटाओगे, जो आंसर आएगा वही आएगा तीसरे से दूसरे का घटाना। अब ये x है, इधर से माइनस x पकड़ के इधर लाओ तो प्लस का हो गया कि नहीं, बराबर की जगह बराबर 30 की जगह पर 30। अब माइनस 20 इधर से उधर ले जाओ तो प्लस 20 हो गया, तो x और x का जोड़ हो गया 2x और 30 20 हो गया 50। तो x बराबर 50 और 2 गया नीचे तो भाग कर दो तो 25। तो x बराबर कितना आ गया 25। तो ये जो 25 लिखा है ये वाला आपका सही है। बस में लिखा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश का मतलब 19 के बाद यहाँ कुछ पद हैं और सबसे लास्ट में क्या लिखा है 205 में पदों की संख्या कितनी है, इसमें कितने पद हैं ये हमको बताना है। जैसे 1 2 3 बीच के गए, फिर आखिरी 4 नहीं, ये तो आखिरी है। 1 2 3 बीच में पता नहीं कितने, जब बीच में पता होते तभी तो हम टोटल गिन के बताते हैं यहाँ तक कितने पद हैं। अब कितने पद हैं, 34 हैं कि 33 हैं कि 43 हैं कि 28 हैं। तो पूछ रहा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं n। हमने बताया था ना पदों की संख्या को क्या बोलते हैं। इसका मतलब इस सवाल में हमें n निकालना है। अब ये कौन सा पद है, आखिरी पद। कौन सा पद है, जैसे इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो आखिरी को आप nवां पद बोल सकते हो। कौन सा, तो nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो nवां पद ये 205 है, तो an की जगह पे क्या रख दोगे 205, ठीक है ना भाई। इसी को तो हम nवां पद मान रहे हैं, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 205, बराबर की जगह बराबर a का मतलब पहला पद, ये पहला पद है, a की जगह पे 7 प्लस n हमें पता नहीं तो n-1, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह d कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा के। तो d बराबर हमारा हो गया 13 - 7 बराबर 6। तो d की जगह पे हमने 6 रख दिया। अब देखो ये 205 है और यहाँ पे 7 और इसके बीच क्या है प्लस, तो 7 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचा n-1 इंटू 6। 205 से 7 घटा दो, 15 7 गया 8, यहाँ रह गया 9, 198। इधर क्या बचा n-1 गुणित 6। अब ये 6 हटाओ तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 198 और 6 आ गया बटे में, तो इधर क्या बचा n-1 ये बचा। अब भाग कर दो तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, इधर n-1 तो 33 - 1 इधर आ जाओ प्लस का 1 बराबर इधर क्या बचा n, तो 33 1 34 बराबर n बराबर 34। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पदों की संख्या वो कितनी है 34 है। तो ए वाला जो 34 है ये आपका सही है। हाँ पूछो। हमने n की जगह पे 34 रख दिया और आंसर आ गया। तो इन्होंने डायरेक्ट दिया था ऑप्शन देख के। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 7 7 है, लिखा है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो गुणज का मतलब होता है 4 का टेबल। तो देखिए अगर आप 4 के गुणज लिखें
तो 4 के गुणज क्या होते हैं? 4 का टेबल लिखो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12। लेकिन वो करा 10 और 250 के बीच, तो ये 4 जो है वो 10 और 250 के बीच तो नहीं है, क्योंकि ये 10 से छोटा है, तो इसको भी हटा दो। ये भी 10 से छोटा, 12 है, इसको भी हटा दो। तो 10 और 250 के बीच जो 4 का पहला गुणज होगा वो क्या होगा? 12 होगा। 12 के बाद फिर क्या होगा? 16, 16 के बाद 18, फिर डैश डैश, फिर आखिरी रख दो। आखिरी कैसे लिखोगे? 4 का गुणज है तो 4 से 250 को भाग करो, 4 से 250 को, 4 से 12, 4 से 16, 4 पंचे 20। हाँ, 4 का गुणज, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद लिखने के बाद जब भी इस टाइप का सवाल हो फिर हम आखिरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आखिरी। तो 250 है, हम 4 से 250 में भाग करके देखेंगे। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो 4 से भाग करें तो 4 छंग 24, 1 25, ये 0 उतारा 10, 4 दूना 8, 10 से 8 गया 2, नीचे 2 शेष बच गया। इसका मतलब 250, अगर ये 2 कम होता तो भाग चला जाता कि नहीं? तो 250 से 2 कम कर दो तो क्या बचा? 248। इस चीज को समझे? तो 4 और 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज होंगे 12, 16, 20 डैश डैश और आखिरी वाला 248। अच्छा, अब यहाँ पे जो 12 है ये पहला पद है, तो ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ए बराबर 12। डी कैसे निकालेंगे? दूसरे से पहला घटा के, 16 से 12 घटा दो तो कितना हो गया? 4। और जो आखिरी पद है इसको बोल सकते हो आप एनवा पद, तो ये आपका एन हो गया। तो एन बराबर क्या हो गया? 248। अब आप सूत्र लगा दो एनवे पद का, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह पर 248 बराबर ए की जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं, और डी की जगह पर 4। तो 248 से ये 12 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचा n माइनस 1 और गुणित 4, 4, ठीक है। तो इससे घटा दो, 8 से 2 गया 6, 4 से गया 3, 236, और जो गुणित में 4 है ये इधर आ जाएगा बटे में, तो इधर क्या रह जाएगा? n माइनस 1। 4 से भाग करो, 4 पंचे 20, 3 तेईस, 3 पे 6 36, 4 नवा 36 बराबर इधर n माइनस 1। तो 59 माइनस 1 इधर ले जाओ तो प्लस 1 बराबर इधर क्या बचा? n। 59 है 60, तो n बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ पे डी में देखिए 60 लिखा है, तो ये वाला करेक्ट है, ये सब गलत है इससे। देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, 4, 9, 14 डैश डैश, लास्ट में क्या है? 254 का अंत से 10वां पद, प्रारंभ से 10वां पद नहीं, अंत से 10वां पद। तो जब भी अंत से 10वां पद पूछे तो हम क्या करते हैं? उस दी हुई समांतर श्रेणी को उल्टा करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? उल्टा करके। तो जो 254 है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। 254। अब सवाल है 254 के बाद क्या लिखा जाए? 4 का। तो देखिए यहाँ पे 4 और 9 के बीच कितने का अंतर है? 5 का। तो ये जो दी हुई समांतर श्रेणी है, अगर आप इसका डी देखें तो 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो जैसे अब 254 है, हम उल्टा लिख रहे हैं, तो उल्टा लिखने में जब इधर से पकड़ के लिखेंगे तो ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा कि नहीं? बड़े से छोटे की तरफ। तो 254 के बाद जो नंबर आएगा वो 254 से छोटा होगा कि नहीं? तो 254 से जो डी निकला है 5 अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 249। फिर 249 से अगर हम 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा?
244 और डैश डैश, फिर आखिरी में पहला पद क्या है 4, उल्टा लिखा है ना, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया। जो इसका अंतिम पद था वो इसका पहला पद, और जो इसका पहला पद वो इसका अंतिम पद। अब सवाल, अभी आप देख रहे हैं हम हर सवाल में ये 3 पद ही क्यों लिखते हैं? 3 पद इसलिए लिखते हैं ताकि डी निकल आए। तो अब इस सवाल में अगर आप ए देखिए, तो ए बराबर कितना है 254। ये उल्टा श्रेणी बनी कि नहीं? तो इसका पहला पद ए हुआ कि नहीं? अच्छा, अगर इसका आप डी देखें तो डी कैसे निकालेंगे? 249 - 254। हाँ, ये दूसरे से पहला घटाएंगे, तो 249 से घटाया 254, तो इसका डी आ गया माइनस का 5, तो करा अंत से 10वां पद। तो 10वां पद का मतलब क्या हुआ? A10, और A10 बराबर A + 9D। हमने बताया था कल डायरेक्ट फार्मूला कि 10वां का है तो D 1 कम हो जाता है। तो A हमारा है 254 + 9 और D निकला है माइनस का 5। तो 254 प्लस माइनस करना, माइनस 9 बना 45, तो 254 से 45 घटा दो तो कितना आया 209। तो अंत से जो है 10वां पद कितना आएगा 209 आएगा। तो ये 208 गलत है, 204 गलत है, ये 209 जो है ये आपका सही है।